जय सातवें मिश्र, कैसे आप सब शायद अच्छे होंगे। देखिए, अगर आपके आंख का मेडिकल की बात करते हैं तो इस तरीके से एक बोर्ड लगा रहेगा लगभग 15-20 फीट दूरी पर, और वहां से आपको पढ़ाया जाएगा। एक आंख पहले इस तरीके से बंद किया जाएगा, उसके बाद फिर ये आंख बंद किया जाएगा, ऊपर से नीचे तक आपसे पढ़वाया जाएगा। अगर आप पढ़ लेते हैं नीचे तक वाला लाइन तो ये मानिए कि आप एकदम फिट हैं, और अगर आप नहीं पढ़ पाते हैं तो फिर आपको जो है आंख में पॉइंट दिया जाता है। अगर नीचे तक आप पढ़ लेते हैं बिना रुके तो ये माना जाता है कि आपकी आंख 6/6 है। तो ये अल्फाबेट इस तरीके से है, और बीच बीच में इसमें गिनती भी लिखी हुई है। ये भी हो सकता है, उसके अलावा आपको इस तरीके से भी हो सकता है, या हो सकता है कि इस तरीके से भी हो सकता है, और हो सकता है कि ये वाला तो नहीं होगा, ये नहीं रहता है। तो इसमें जो है डॉक्टर आपसे पूरा ऊपर से नीचे तक पढ़वा भी सकते हैं, और क्योंकि उस समय इतना ज़्यादा बच्चे होते हैं मेडिकल में कि सभी से ऊपर से नीचे तक पूरा नहीं पढ़वाया जाता। उसमें से अगर जैसे ये पूछ लिया कि ये कौन सा लेटर है, उसके बाद इसमें ये कौन सी गिनती है, तो इस तरीके से अगर आप बता लेते हैं तो आपकी आंख 6/6 है। तो ये है कि जब आपसे बोला जाएगा पढ़ने के लिए एक आंख बंद करके, तो जब आप आंख को बंद करते हैं तो आंख को बहुत तेजी से नहीं बंद करना है। अगर आप बहुत तेजी से आंख को बंद कर लेंगे तो इसके बाद जब आंख को खोलेंगे तो ये जो धुंधलापन सा दिखाई देगा। तो इसलिए एकदम हल्के हाथ से इस तरीके से रखना है, और इसमें चालाकी ये करना है कि आप अपनी आंख को तेजी से बंद मतलब दबाना नहीं है, तो फिर आप जो है पास हो जाएंगे। आप अभी से अपना, अगर आप तैयारी कर रहे हैं फोर्स में जाने के लिए, किसी डॉक्टर साहब के पास में जाइए जो आंख वाले डॉक्टर होते हैं। उनके पास जाकर आप उनसे पूछिए कि सर, हमको अपना आंख 6/6 चेक कराना था, हमारी आंख 6/6 है कि नहीं है। तो वो चार्ट में आपसे पढ़वाएंगे, और अगर आपकी आंख में कुछ कमी होगा, आप नहीं पढ़ पाते हैं, तो कई सारी वीडियो हमने आंख का एक्सरसाइज का दिया है, उसको आप कोशिश करिए और आपको जो है समझ में आ जाएगा। नज़दीक का जो एकदम सबसे नज़दीक पढ़ाने का होता है, वो अपने पास में डॉक्टर साहब बैठा लेंगे, टेबल पे एक बुक्स रहती है उसको पढ़वाएंगे। उसमें अगर आप पूरा पढ़ लेते हैं तो ये माना जाता है कि आपका जो नज़दीक वाला नज़र है वो भी सही है। उसके अलावा जो उनके पास में कुछ प्लेट्स होते हैं, कुछ स्लाइड होता है, उसमें जो कई कलर को मिलाकर बना रहता है, लेटर लिखा रहता है, चित्र बना रहता है, गिनती लिखा रहता है। अगर उसको आप पढ़ लेते हैं तो ये माना जाता है कि आपको कलर ब्लाइंड नहीं है। अगर उसको आप नहीं पढ़ पाते हैं तो ये माना जाता है कि आपके अंदर कलर ब्लाइंड है। लेकिन उसमें कहने वाली बात यह है कि जो एक नॉर्मल स्वस्थ व्यक्ति होता है वो भी अगर 10 स्लाइड पढ़ाया जाता है तो 1-2 स्लाइड में वो भी फंस जाता है। तो ये नहीं मानना चाहिए कि अगर आप 4-6 स्लाइड पढ़ ले रहे हैं, 4-6 प्लेट आप पढ़ रहे हैं और उसमें 1-2 आप फंस जा रहे हैं तो अपने आप को कलर ब्लाइंड मान रहे हैं। जो कलर ब्लाइंड वाला होता है 1-2 भी नहीं पढ़ पाता है, बिल्कुल उसको कुछ समझ में नहीं आता। वो बोलेगा कि इसमें तो कुछ दिख ही नहीं रहा है, कुछ है ही नहीं। लेकिन उसमें चित्र भी बना रहता है, उसमें लेटर भी लिखा रहता है, उसमें जो है गिनती भी लिखी रहती है। तो इस तरीके से आप अपने आँख का पहले से ही कोशिश करिए कि पता कर लीजिए कहीं कलर ब्लाइंड तो नहीं है। अगर आपका 6/6 आँख नहीं है तो आप प्रयास करेंगे तो आपको 6/6 आपकी आँख हो जाएगी, और आप एक्सरसाइज करेंगे तब भी हो जाएगा। कई सारे डॉक्टर से आप सलाह लेंगे तो दवा भी करेंगे तब भी कुछ अगर है आपका तो हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे पढ़ाई के दौरान चश्मा लगाते हैं, उनको आँख में आंसू वगैरह आने की वजह से, तो उनको ये नहीं सोचना चाहिए कि हमको चश्मा लग गया तो हम नहीं पढ़ पाएंगे। तो आप पढ़ लेंगे, लेकिन अपनी आँख एक बार अपने नियरेस्ट जो आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं उनके पास से जाके आप पता कर लीजिए कि आपकी आँख 6/6 है कि नहीं है, क्योंकि इसको ठीक होने में कम से कम 2-3 महीने लग जाता है। और बाद में जब आप फिजिकल पास कर लेते हैं, मेडिकल के लिए जब 10-15 दिन रह जाता है, तब आप सब जाते हैं अपनी आँख चेक कराने के लिए, तब पता लगता है 6/6 नहीं है। तो आपको बहुत ज़्यादा मुसीबत का सामना करना पड़ता है, और आप फेल भी हो जाते हैं, और आपके पास में समय भी नहीं बचता है कि आप अपनी आँख को जो है मेंटेन कर सकें। जय हिंद साथियों, मैं विपिन सर। अगर अच्छी लगी हो वीडियो मेरी तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें।